हाँ, हम शौक से जाएंगे। ये मर्दाना वाली दुनिया बात में आए ना तो मर के जाने के लिए आए, रहने के लिए नहीं आए। पूरी नहीं हुई है सर। हम लोग है ना 2020 से आंदोलन कर रहे हैं, अर्जी पे अर्जी डाल रहे हैं। हम लोग को केबिन दो। हमारा जो 20,000 24,000 था उसको 20,000 कर दिए। लेकिन हम इस बात प्रशासन के खिलाफ ऐसे ही बैठे रहेंगे। शिवाय जाना इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी महानगर पालिका पास। आपको बता दें कि अपंग समाज द्वारा आज यहाँ पे धरना आंदोलन निकाला गया था और ये धरना आंदोलन इसलिए निकाला गया था कि जो उनको जो घरकुल का विषय है और जो प्रति महीने 25,000 रुपये जो उनको गवर्नमेंट जो साइन किए वो मिलना चाहिए था, पर अभी तक उनको यहाँ पे नहीं मिला है। और इसी के तौर पर आप जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर अपंग समाज द्वारा कुछ स्थानीय यहाँ पे एकत्रित होकर महानगर पालिका के गेट के पास खड़े हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका आंदोलन के जो आंदोलन और धरना आंदोलन किए उनको करने की क्या आवश्यकता थी और क्या। हमारे साथ यहाँ पे महिला है सुल्ताना लांजीकर। क्या कहना मैडम, क्या कहना चाहेंगी? आज यहाँ पे धरना आंदोलन निकाला गया था। हाँ, किस लिए निकाला गया था, कारण क्या था? सर हम लोग है ना पिछले 5 सालों से परेशान हैं। अर्जी देते हैं, वो करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। हमने 9 मई को भी आंदोलन किया था, लेकिन बोले थे लिख कर देंगे, लेकिन अभी तक लिख के नहीं दिया है हमको। फिर उसके बाद में हमने 13 मई को भी किया था, तो उन्होंने हमारे कोई भी काम पे वो किया नहीं। हमारा बहुत बड़ा काम नहीं है सर, सिर्फ हमारी 3 मांगे हैं। 3 में से 2 भी पूरी होती है ना तो चलेगा। 3 मांगे कौन कौन सी है? साल का 25,000 रुपया बेरोजगार भत्ता और क्या कहते घर कुल योजना जो आई थी उसकी जमीन, या हमको स्टॉल चाहिए था। अगर मैं बोली स्टॉल नहीं है तो आप उसकी जगह तो दो हमको, हम उस पर अपना बिछा कर बेचेंगे। नहीं बेच वो रहेगा, हम ठेला लगाएंगे, कमाएंगे, केबिन बना लें। लेकिन ना ये जगह देते हैं, ना घर की जगह देते हैं, ना ही पैसा हमको बराबर मिलता है। और अभी जैसा कोई हैंडीकैप बीमार हो गया, बेचारा गरीब है, तो वो क्या करे। अभी एक हैंडीकैप का जो है ना वाइफ ने फांसी लगा लिया। अभी आज के टाइम पे उनकी वाइफ ने घर ना होने की वजह से फांसी लगा। और हम हैंडीकैप लोग का यही है कि अगर ये लोग हमको लिखत में देते नहीं है सर, सिर्फ आश्वासन देते हैं। ये देखो 1 महीना हो गया हमको ये पेपर दे के, 15 तारीख को हमने देखो दिया है, ये देखो डेट पड़ी हुई है, देखो नीचे। और इन्होंने अभी तक अपने उसमें शामिल तक नहीं किया, देखा भी नहीं है, शामिल तक नहीं किया हमारा कि चलो इन्होंने क्या। जो कि हमारा बहुत बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ 4 ही मांग है। अगर कोई हैंडीकैप बीमार हो जाता है तो उसके लिए भाई मेडिकल मेडिक्लीन जो भी हो उसके भी करो। आप लोग यहाँ पे धरना आंदोलन दिए थे, अधिकारी जो आयुक्त अनमोल सागर IAS है, मुलाकात हुई? जब से वो आए अभी एक बार भी मेरी मुलाकात नहीं। और जब भी हम धरना आंदोलन करते वो दिन वो ऑफिस आते ही नहीं है। अभी देखो कर्मचारी हमको क्या बोले हैं, उपायुक्त ने बोला है कि बैठो हम आपको आधा घंटे में लिखित देते हैं। देख लो शाम कितनी हो गई है, सारे कर्मचारी चले गए। देखो हम हैंडीकैप लोग यहीं बैठे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे अधिकारी जो है इनको जो आश्वासन दिए थे कि आधे घंटे के अंदर में इनको लिखित जो 2 घंटा हो गया सर हमको बैठ के, और जब पे सारे जा चुके हैं, पर अभी तक उनको कोई आश्वासन नहीं मिला है लिखित तौर पे। आगे क्या कहना चाहेंगे? आगे अगर ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो हम हैंडीकैप लोग आग लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं या जिसके माँ बाप है उनको जो है यहाँ की महानगर पालिका जो भी कर्मचारी जिम्मेदार है उनकी पगार में से दिया जाए। और अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट के बाहर जाकर खड़े रहेंगे, वहाँ जाकर मांगेंगे न्यायालय में कि हमको न्याय चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय दो। हम उनके वजह से हम चले गए तो हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप
कौन देखेगा सर? हम कोर्ट के बाहर कटोरा लेके कोर्ट में आने वालों से सबसे भीख मांगेंगे कि देखो महानगर पालिका हमारे साथ क्या करी है। उसके वजह से देखो हमारे बच्चे रोड पे आज भीख मांग रहे महानगर पालिका के नाम पे। ये लोगों ने आज तक 5 सालों में कुछ भी नहीं किया है। पेपर का हमारे पास अंबार लग गया है। आप लोग कंटिन्यू मेरी वीडियो भी देखते होंगे, हम लोग आते हैं लेकिन ये लोग कोई काम नहीं करते। अब हम लोग के पास सिर्फ एक रास्ता है जो खुद आत्महत्या कर ले, जबकि एक हैंडीकैप की वाइफ ने घर ना होने की वजह से बेचारी रोड पे रह रही थी और आज फांसी लगा ली है। मतलब आपका कहना है लिखित तौर पर महानगर पालिका को भी नहीं देती, याचिका दी जाती है पर वो साइड में ऐसे रख दी जाती है, हाँ, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आपका कहने का मतलब ये? हाँ, हम जब भी ये अर्जी देते हैं इनको कि हमारा इस पे कुछ काम होना चाहिए तो ये लोग है ना साइड में फेंक देते हैं, उस पे कोई भी काम नहीं करते। 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। क्या लगता है कि ये जो महानगर पालिका के अधिकारी और देखो हम लोग 5 सालों से दौड़ रहे हैं, 5 सालों से जो हम काम कर रहे हैं हमको कुछ भी नहीं। देखो महानगर अर्जी नहीं है, हाँ, ये देखो महानगर पालिका जो हैंडीकैप नहीं है, कमा खा भी सकते, उनको देखो कितनी बड़ी केबिन दी है, देखो जाकर रोड पर। और हम लोगों को 5 सालों से देखो काम कर रहे हैं हम लोग, बराबर हमारी वीडियो आ रही है, सब है। देखिए सर, ये देखिए बहुत बड़ा योजना नहीं है। 15 तारीख को याचिका लेटर लिखा गया था कि घरकुल योजना अंतर्गत संदिग्ध मिले और 25,000 जो उनका माल लगता रहता है उसके खिलाफ यहाँ पे लेटर दिया गया था। पर इनका कहने का मतलब है कि जो याचिका इनके द्वारा महानगर पालिका को दी जाती है वो कहीं ना कहीं साइड में ऐसी रख दी जाती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई काम नहीं होता है सर। और जो लोग देखो ये भ्रष्टाचारी है ना, हम 5 साल से दौड़ रहे, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये देखो स्टॉल इतनी बड़ी उनको बनाकर पक्की मिली है। बोलो ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका का अन्याय है हमारे ऊपर, हम परेशान हैं। ऐसे में हमारे साथ एक जन और है, उनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो आपने यहाँ धरना आंदोलन दिया था, क्या करेंगे? माय नेम इज सचिन लालचंद केसरवानी। मैं भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र का दिव्यांग व्यक्ति हूँ और 100% दिव्यांग हूँ। जो हमारा लगातार यहाँ पे निवेदन के पूर्वक यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन ना हम इनसे झगड़ा करने के लिए आते हैं, ना हमारा जो विनती है, जो शासन में हमारा अमल बजावनी निधि है, योजना है, उसी योजना के लिए हम बार बार इनसे विनती कर रहे हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, जबकि हम इस देश के 100% हैंडीकैप है। हमारा तो पहले मदद होना चाहिए। आज इस देश में क्या हो रहा है, एक किसान आत्महत्या कर ले रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। एक दिव्यांग भीख मांग के जीवन जी रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। एक सीनियर सिटीजन जो पेशेंट है, उसकी कोई सुनवाई नहीं रही है। ये वो देश हो गया है जहाँ पे एक क्रिकेट का खिलाड़ी, उसको 10-10 करोड़ में नीलाम किया जाता है, खरीदा जाता है। उसके लिए हमारे देश के प्रशासन शासन को सब कुछ अनवेल है, लेकिन एक दिव्यांग समाज, एक शेतकरी किसान और एक जो सीनियर सिटीजन समाज है, इनके लिए ना शासन के पास कुछ है, ना शासन के पास कुछ है, ना असेंबली वालों के पास कुछ है, और ना ही हमारे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के पास कुछ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग महीना मतलब प्रति वर्ष जो आंदोलन करते हैं, आयुक्त को निवेदन देते हैं, क्या ऐसा लगता है कि अधिकारियों द्वारा वो चीजें आयुक्त तक नहीं पहुंचाई जाती है, जिससे आपकी याचिका पे कोई सुनवाई नहीं की जाती? क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा देखिए, मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम जो भी लेटर और पत्र व्यवहार करते हैं महानगर पालिका के प्रशासन को, महानगर पालिका जो है वो आयुक्त सर को लेटर देती है, लेकिन आयुक्त सर भी क्या करते हैं, वो लेटर को पढ़ने के बाद समाज कल्याण विभाग को देते हैं। समाज कल्याण विभाग को जब देते हैं तो समाज कल्याण विभाग क्या करती है, स्पीड पोस्ट के द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा हमको वापस लेटर दे देती है कि ना केबिन है, ना जगह है, ना किसी प्रकार का निधि है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अभी मांगनी क्या है? अभी हमारे पास जैसे एक सामान्य नागरिक इस देश का है और उसको बेशक रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, उसी प्रकार से हम भी इस देश के दिव्यांग समाज है, जरूरतमंद समाज है। हम कह रहे चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उससे ज्यादा बेशक हमको जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, वही चीज हमारी मांग है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी मैं ऊपर गया था, महानगर पालिका के उप आयुक्त से मिला, तो उप आयुक्त ने क्या बोला, देखो ये 12 प्रकार का योजना सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने उनको बोला मुझे 12 प्रकार का योजना नहीं चाहिए, हमको बेशक रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, हमको रोजगार दो, हमको बेरोजगारी मुद्दा जो है हमारा खत्म करो,
हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, हमको एजुकेशन, हम विकलांग, हमको एजुकेशन चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचो। हमारा ऐसा योजना है, ये हमको क्रिकेट खेल का स्पर्धा का योजना दिखा रहे हैं, ये हमको छोटा मोटा गाइडलाइन दे रहे हैं, उससे हमको क्या मिलने वाला है? ऐसा लगता है कि आपकी जो आयुक्त साहब के सामने जो आवाज है कहीं ना कहीं दबाई जा रही है। हाँ दबाई जा रही है, हाँ दबाई जा रही है, हमारी आवाज बिल्कुल दबाई जा रही है। आज हम लोग जब यहाँ पे बैठे तो महानगर पालिका के स्टाफ लोगों ने कहा अगर तुम लोग इस तरह से रोज करते रहोगे हम लोग पुलिस को बुलाएंगे, तुमको सबको जेल में ले जाएंगे। मैं महानगर पालिका के प्रशासन से और हमारे कमिश्नर अमोल सागर से कह रहा हूँ, सर अब हमको जीने की इच्छा नहीं है, अब हमको मरना ही है, तुम पुलिस को बुलाओ, जो भी करो, हम मरने के लिए तैयार है। अभी आयुक्त साहब से आपकी अभी मुलाकात हुई, धरना जो आपने यहाँ तक बैठक की अभी तक? जब से नहीं, इस साल तो हमारा अभी तक आयुक्त सर से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम कई बार ऐसे कोशिश में रहे कि हमको आयुक्त सर से मिलने दिया जाए, लेकिन हमारे वहाँ पे जाने के बाद हमको अपॉइंटमेंट ही नहीं है। क्या बोला जाता है? वहाँ के जो स्टाफ रहते हैं आयुक्त सर के मतलब कार्यालय में, वो बोलते हैं आयुक्त सर का मीटिंग है, आयुक्त सर है नहीं, एक काम कीजिए आप अतिरिक्त आयुक्त से मिलिए, उप आयुक्त से मिलिए। हम उप आयुक्त से क्यों मिले, अतिरिक्त आयुक्त? इनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, इनके पास जाओ तो हमको छोटा मोटा आश्वासन देके छोड़ देते हैं। अभी देखा जाए, हमने यहाँ पे बातचीत किया, ऐसे में हमारे साथ एक और विकलांग भाई है जो पेपर लेके बैठे हैं, उनसे पूछेंगे क्या है। भाई क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम, पेपर लेके बैठे हैं। मेरा नाम फुरकान है। आज 5 साल से ये पेपर अर्जी पे अर्जी जमा करते जा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और कुछ नहीं मिल रहा है महानगर पालिका से। क्या मांगनी क्या है? मांगनी क्या है? ये मांगे ये कैबिंग है, ये नौकरी है, कुछ भी दे दे, या घर अपना खर्चा चले, मेरा कम से कम घर का खर्चा चले। हाँ, हम लोग हैंडीकैप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हाँ, इतना महंगाई है, बिल का खर्चा, घर का खर्चा। हाँ, कम से कम केबिन डाल के देती महानगर पालिका, तो हम लोग अपनी मेहनत से कमाते खाते, किसी के मोहताज तो नहीं रहते। हर महीने देखा जाए तो महीना दर महीना आप लोगों ऐसे ये महंगाई में धरना आंदोलन निकालते हैं, पर आपकी याचिका आयुक्त तक नहीं पहुंचाई जाती है क्या? कुछ हम लोग जब भी आते हैं आयुक्त सर यहाँ से चले जाते हैं, हम लोग को है ना अपॉइंटमेंट में नहीं दिया जाता है। जब हम लोग आते हैं तब वो मिलते नहीं है, हम लोग को मिलने भी नहीं देते। और ये गेट पे है ना वॉचमैन लोग अंदर आने नहीं देते जल्दी। अच्छा। हाँ, अदाय बोलते नहीं है कोई सर, जल्दी अंदर नहीं आने देते हम लोग। हाँ, और धमकी दिया जाता है, हम लोग आंदोलन करते हैं, धमकी दिया जाता है, हम पुलिस चौकी में डलवा देंगे आप लोग को, ज्यादा ये सब बोलेंगे तो। अधिकारी बोलते हैं कि ये कर्मचारी लोग बोलते हैं। हाँ, धमकी दिया जाता है हम लोग को। ओके, मतलब हाँ, आपको आयुक्त से मिलने भी नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता है, धमकी भी दिया जाता है, ज्यादा बोलेंगे हम पुलिस चौकी में डाल देंगे और जेल में डाल देंगे। ओके। हाँ, तो आयुक्त से आपकी मांगनी क्या है? नहीं, आयुक्त सर के पास ये देखो अर्जी डाले हम लोग, ये सब अर्जी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2014 तारीख 5 महीना 2025 और ऐसे ही बहुत सी यहाँ पे पेपर्स है जिसमें इनका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना व घरकुल योजना व इतर योजनेतून जो इनकी मांगनी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। केबिन का भी अर्जी के लिए भी जो अर्जी दी जाती है, पर इनकी अभी तक यहाँ पे मांगनी पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में जो इनकी याचिका है उनको साइड में रख दिया जाता है, जिसके कारण इनकी जो याचिका है खारिज हो जाती है। और यहाँ के जो विकलांग समाज है इनसे हमने बातचीत किया, उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा आयुक्त साहब को लेके कि जब भी ये धरना आंदोलन करते हैं पर उनकी जो आयुक्त साहब से जो मुलाकात होती है वो जो अधिकारी है वो नहीं करवाते, जिसके कारण इनकी याचिका खारिज हो जाती है। दीपक विश्वकर्मा, स्प्रिंट न्यूज़ भारत, भिवंडी। स्पीड न्यूज़ भारत।